Good evening, sir. Good evening to all of you. हमको लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिए थे सर। सीरीज कॉम्बिनेशन बताए थे। Yes, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना। parallel combination बताना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन क्या बताए थे? Two or Two more or resistance. more resistance are said to be connected in series combination if they are connected end to end consecutively. ठीक। और क्या सकते हैं? Two or more resistances are said to be connected in series combination if there exists only one path along with the current Flow of current. हाँ Current through each remains same. Unique path for the flow of current. जैसे और करंट कितना होगा? सारा सीरीज में लग रहा है। Yes sir. तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 4R। Yes, sir. और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड जो होगा, इसको ए बी मान लिए, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको तो बी है। तो भी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? भी बी ए माइनस बी सी, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं भी ए बी बराबर बी ए सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी बी लिख सकते हैं ऐसा। Yes sir. So potential difference across its end is equal to the algebraic sum of potential difference across each resistor. तो यहां से देखो, मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो भी और इससे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा ना, करंट को I मान लिए, तो भी ए बी को हम I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। बोलो क्या जी सर, फिर से बोलिए तो। भी ए बी मतलब जो इस ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यस सर मानता। इसको ऐसे कर दो, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो,
और ये भी है, तो हम भी को भी ए सी प्लस भी सी डी प्लस भी डी बी लिख सकते हैं बेटा। यस सर। Yes, sir. और भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना। ये जो Yes, बैटरी sir. है, ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी तीन रेजिस्टेंस को नहीं, तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस को समझेगा, ठीक है। ये जो बैटरी है तीनों रेजिस्टेंस के बराबर एक रेजिस्टेंस को समझेगा, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो V बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा I इंटू R1 I इंटू R2, और 2। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो इसमें से I कॉमन करेंगे तो सब में कट जाएगा ना। यस सर। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R। और 3। उसी तरह से अगर n रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, if n resistances having n resistors कर दें, if n resistances R1 R2 R3 dot R n equal to R1 plus are connected in series combination, then their equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3 नोट कर लो इसको। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. नोट कर लो। लिख लिए? नो सर। Written everyone?
No, sir. सर इधर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। सर जो साइड में लिखा हुआ ना सर वो तो इधर है यस सर यस सर नीचे दिखना है। R1, R2, R3 dot dot Rn are connected in series combination, then their यहाँ पे कर दो equivalent resistance. Equivalent resistance is R equivalent बराबर इतना. Have you all written? यस सर आपको निकालना फाइंड equivalent resistance and potential difference across each resistance. बन सकता है ये R equivalent कितना हो जाएगा R1, R2, R3, R1 plus R. 3 तो 5 5 10 हो जाएगा ना Yes, sir. अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे कैसे निकलेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हो कितना होगा Yes, sir. करंट कितना होगा 2 ampere. तो I बराबर 20 बाय R इक्वल लिखा Yes, तो sir. 20 में 10 बराबर 2 एम्पीयर अब पोटेंशियल डिफरेंस across 2 ohm resistance कितना हो जाएगा I IR होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Sir, V 4 बराबर volt हो जाएगा. हाँ 4V. तो 4 वोल्ट हो जाएगा ना Yes, sir. 4 volt. अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना होगा 6 volt. 6 वोल्ट अब 5 वाला में 10 volt. सर समझे नहीं सर अक्रॉस क्या बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेजिस्टेंस समझ नहीं रहे सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मतलब 3 रेजिस्टेंस है ना यस सर Yes. तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा यस सर आई टू दी तो आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम
5 ohm. तो V बराबर आएगा, होता है ना। Yes sir. नोट कर लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग दो, characteristics of series circuit. Sir parallel combination नहीं लिखवा है. अरे तो पहले सीरीज खत्म हुआ था ना पहले से। Yes, sir. characteristics of series circuit या combination. पहला पढ़ लिखोगे, in series circuit, same current is flowing through each resistance. In series circuit, same current flows through each resistors या resistance. सर फिर से बोलिए. In series circuit, same current flows through each resistance. लिख लिए? Yes, sir. आगे लिखोगे, the effective resistance in series circuit is, सर दूसरा पॉइंट. दूसरा point, the effective resistance in series circuit is the sum of The effecting point sir. the effective resistance of series circuit is the sum of all individual resistances. तो लिख लीजिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर ए रेजिस्टेंस कहा तो Rn तक। सर ये आर के नीचे क्या लिखे हैं पहले में? आर इक्विवेलेंट है बाबू, इक्यू से मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। Sir इक्यू सर जो the effecting resistance लिखवा रहे हैं तो उसके बीच में नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं. बोल रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। Yes sir हो गया. क्या दिक्कत है इसमें दिवेश? सर समझ गए, लिख लें. अगला पॉइंट लिखो, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज, और द अप्लाइड वोल्टेज कह सकते हो, इज इक्वल टू the sum of potential difference, the applied voltage is equal to sum of potential difference across each resistances.
अप्लाइड वोल्टेज समझ रहे हो ना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद सर क्या बोल रहे हो, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ मान लिया जाए कि 20 वोल्ट है और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके बीच है V2, इसके बीच है V3। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे क्या है 20 है ना, 20 yes sir और अगर इसको जेनरल करें तो V कर देते हैं, yes तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V3 तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे लिखोगे वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम, voltage drop is maximum in a resistors, in a voltage drop is maximum in a resistor having high resistance। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे देखो यहाँ पे हम 10 वोल्ट 10 ओम लिखे, यहाँ 20 ओम लिखे, यहाँ 30 ओम लिखे, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किसमें होगा, V3 में V3 में V3 में होगा। V3 में yes sir जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि उसमें पावर कंजप्शन उतना ही ज्यादा होगा। बस समझ रहे ना, जो ज्यादा जितना ज्यादा वोल्टेज लेगा उतना ही ज्यादा ना उसमें पावर कंजप्शन होगा। yes यस sir सर तो ये भी लिख सकते हैं पावर कंजप्शन इज मैक्सिमम, ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज सर्किट पावर कंजप्शन इज मैक्सिमम in a resistor having high resistance। पावर कंजक्शन ऑफ Power consumption is maximum in a resistor having high resistance। तो मान लिया जाए कि इसमें पावर है P1 कंज्यूम हो रहा है, इसमें P2 हो रहा है, इसमें P3 हो रहा है, तो बताओ P1 और P2 P3 तीनों में क्या रिलेशन है, कौन सबसे बड़ा होगा, P3 सर बात समझे ना, yes sir कोई दिक्कत इसमें। no sir ये डायग्राम भी बना दो ना और साइड में ऐसे लिख दिया करो V3 ग्रेटर देन V1 V2 ग्रेटर देन V1। इरेज करें ना इसको, यस सर Yes, sir. अब रीडिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। रीडिंग दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। yes sir देखिए रिटर्न। yes sir तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड था, और पैरेलल में क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम होगा। ठीक है,
सीरीज में सारे रेजिस्टेंस या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जिसका एंड पॉइंट सेम हो, तो वो सारे रेजिस्टेंस को बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और अगर एंड पॉइंट सेम होगा तो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि लिखो 2 or more resistances are 2 or more resistances are said to be connected in 2 or more resistances are said to be connected in parallel combination if they are connected between the same end points. If they are connected between the same end points. लिख लिए? Yes, sir. एंड पॉइंट सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे लिख लो, इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the potential difference across each resistance is same. The potential difference across each resistance is same. सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। सर इन सीरीज से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। लास्ट वाला, यस सर। in parallel combination potential difference across each resistance is same. और कह सकते हैं कि there exists identical potential difference across each resistance. अब देखो, देखो इसमें तीनों रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम है कि नहीं है? yes, sir. Yes, sir. तो तीनों रेजिस्टेंस का जब एंड पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा ना? Yes, sir. बोलो। और भी यहाँ का पोटेंशियल मान लेते भी है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? भी है, और यहाँ का पोटेंशियल भी है। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? भी माइनस भी। Yes, sir. R2 के क्रॉस भी क्या लिखोगे? भी माइनस भी। R3 के क्रॉस भी भी माइनस भी। आ रहा सुन रहे हैं? तो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि R1 R2 R3 तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और मान लिया जाए कि ये जो बैटरी है वो करंट I सप्लाई किया है, ठीक है? करंट I सप्लाई किया है, तो यही करंट तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? यस सर। I1 I2 I3 होगा।
Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 Yes, sir. Yes. और I बराबर क्या हो जाएगा I हम बैटरी से विड्रॉ किया हुआ करंट निकाला है ना बैटरी जो है वो ये तीन रेजिस्टेंस को नहीं समझेगा ये तीनों के बराबर एक इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको समझेगा ये Yes, sir. मतलब R इक्विवेलेंट को समझेगा Yes, और sir. इसी R इक्विवेलेंट के वजह से ये करंट प्रोवाइड करेगा तो क्या I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं Yes, sir. V बाई R इक्विवेलेंट बराबर I1 को क्या लिखें V बाई R लिख दें पता चल रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों में V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 कर दो तो अब V बाई R इक्विवेलेंट V कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 V से V खत्म कट गया सर क्या क्या फॉर्मूला 1 बाई R इक्वल बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आया सर राइट Yes, sir. सर फिर से बता दीजिए. ये समझा कैसे लिखे Yes, sir. तो I बराबर क्या होगा V बाई R इक्वल होगा ना बाबू Yes, sir. I की जगह V बाई R इक्वल और Yeah. I1 निकालना है तो I1 को V बाई R1 लिख सकते हैं Yes, sir. सर साइड हुई तलका R2 को V बाई R2 सॉरी Yes, sir. I2 को V बाई R2 लिख सकते हैं ना Yes, sir. और I3 को V बाई R3 Yes, sir. वही तीनों लिख दिए और V तीनों में सेम ही ना है तो V कॉमन Yes, कर sir. लिए Common. 1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो गया Yes. Yes. तो यही ना आ जाएगा बोलो Yes, sir. समझ गए. ये सर तो उसी प्रकार if n resistances R1 R2 R3 dot Rn are connected in parallel combination then their equivalent resistance is given by ऊपर लिख रहा है इसके बाद हम ऊपर लिख रहा हूं 1 by R equivalent बराबर 1 by R1 1 by R2 सर जो नीचे लिखे वो नहीं दिख रहा है. एक मिनट बता रहा हूं। अब दिख रहा है Yes, sir. लिख दो इक्विवेलेंट है सर क्या है? हाँ इक्विवेलेंस में इक्विवेलेंट होगा डन सर Done, sir. लिखिए कोई दिक्कत इसमें इरेज करें ये सर Yes, sir.
अब लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, होगा ना? Yes, sir. तो लिख लीजिए पहला पॉइंट। सर बोलिए फिर से। Potential difference across each resistance is same. Potential difference across each resistance is same. लिखिए। Yes, sir. अब लिखो reciprocal of the reciprocal of effective resistance is the रेसिप्रोकल ऑफ effective resistance is equal to sum of reciprocal of Sum each of individual resistance. sum of Reciprocal of each individual resistance. मतलब वही वाला पॉइंट लिख रहे हैं 1 by R इक्विवेलेंट बराबर 1 by R1 plus 1 by R2 इंडिविजुअल ऑफ सर sum of reciprocal of each individual resistance. आगे लिखोगे current supplied by battery, current supplied by battery or cell is equal to the sum of current is equal to the sum of current flowing through each resistance. फ्लोइंग थ्रू Current supplied by battery or cell is equal to sum of current flowing through each resistance. मतलब I बराबर I1 plus I2 plus I3. yes, sir. हो गया. अगला पॉइंट लिखोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज less than the least resistance in the circuit. Effective resistance is less than the least resistance in the circuit. मतलब आप कितना भी रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कनेक्ट कर लें उसमें उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो उनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी छोटा होगा. बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट यहाँ जो निकालोगे
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे कम होगा, मतलब R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, R3 से भी कम होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिए? अगला पढ़ लिखो। मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, maximum power is consumed by the resistors having least consume resistance. our resistance. Maximum power is consumed by the resistor TR having least resistance, having least resistance मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसी में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो सीरीज का उल्टा होता है इसमें ना। हाँ, सीरीज का उल्टा हो गया। Yes. सर इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा इसका तो सर? इफेक्टिव रेजिस्टेंस वही हो गया ना 1/R इक्विवेलेंट। तो ये तो सर रेसिप्रोकल ना हुआ। हाँ, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। अरे क्वेश्चन में रहेगा तो सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा ना। यस, तो यही हो जाएगा तो वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हाँ, वही इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे ऐसे डॉट ए और बी दिए है ना, इसका मतलब है कि इस ए बी के क्रॉस हम लोग कुछ एक्सटर्नल सोर्स को लगाएंगे, सेल हो या बैटरी जो भी, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस आर है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। बोलो। ठीक सर। सर 6/R होगा। 6/R होगा। 6R। 6R। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आर और ये दोनों सीरीज में है, यस सर। ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल हो गया ना, यस सर। तो तुम इसका एक और डायग्राम बना सकते हो। ये दोनों कैसा हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल यस। पैरेलल हुआ सर। तो ये दोनों के बराबर कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, R/2। यस सर। R समझ में? यस सर। अब इसको वैसे ही बना दिए। अब ये दोनों के बराबर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। यस सर 2R। Yes, sir.
कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. सर फिर से बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये आर और ये आर दोनों तो सीरीज में ना होगा, ये सर सीरीज में तो सीरीज में है तो दोनों के बराबर कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 2R नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. ये तो पैरेलल है, यस सर। तो पैरेलल है तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r करेंगे, यस सर। तो 2/r का हो जाएगा। यस सर। r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r/2 उल्टा हो जाएगा, तो e दोनों के बदले r/2 लिख दिए, बोलो। Yes, ये sir. सर लिख लें। यस मतलब सर। Yes, sir. ये जो r/2 लिखा है ना, मान के चलो कि ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये सर सीरीज में हो गया ना वो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 है, ये r यहाँ पे लिखे, यस ये दोनों के बदले 2r लिखे, अब ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये दोनों सीरीज के पैरेलल Parallel. पैरेलल है तो उसके बराबर एक रेजिस्टेंस होगा 2r/3। यस सर 2R/3 होगा। क्या अब AB के क्रॉस रेजिस्टेंस ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, यस सर। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2 plus R plus 2R by कितना हो 3. जाएगा? Yes, sir. गूगल से आंसर आ जाएगा। Six R आएगा sir. कोई दिक्कत इसमें किसी को? सर 13R/6 आएगा। 13r/6 ही आएगा, 3r plus 6r, 4 9 4 13। हाँ ठीक है, कोई डॉट इसमें किसी को? नो सर, मतलब इसमें सारा कुछ सीरीज में कर दिया फिर ऐड कर दिया। हाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाते गए, यस सर। हाँ पहले ये दोनों के बराबर हम r/2 कर दिए, यस सर। पहले क्या किया है, सर्किट को जितना सिंपलीफाई हो सके आप यस सिंपलीफाइड वर्जन में लिख दो, अब आसान हो गया ना, तीनों सीरीज में हो गया। इरेज करें इसको, Yes, तो sir. 13/6 सर कैसा है सर? तो जोड़ो ना, आपको कैसे आएगा, जोड़ना भी सिखाएंगे तुमको। ये सर अब समझे। वहाँ पे गलत हो गया। इरेज करें, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सारे रेजिस्टेंस से क्रॉस सेम होगा, और पैरेलल में क्या सेम होगा, बोलो। Potential difference. हाँ
आपको निकालना है फाइंड आर इक्विवेलेंट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। बन सकता है ये? बन रहा है? यस सर, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। सर आर इक्विवेलेंट होगा 6/41। 6/41 कितना होगा? नो सर। सर 1। सर 1 यस सर 1 आया। 1। 1 ओम। 1 आएगा। यस सर यस सर। 1 ओम। 6/6 आया तो सर 1। और किसी का? देखो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यस सर। तो तीनों Yes, के sir. बराबर कितना होगा? 3/6। हाँ 6/3 ना हो जाएगा। बोलो 1/6। यस सर, गलती हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों हो जाएगा ठीक। यस सर, ये 2 हो जाएगा, और वो ये भी 2 कितना हो होगा? जाएगा। 4। ये भी 2 हो जाएगा ना? यस सर, वो भी 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 ओम आंसर आएगा। अब करंट निकालोगे, करंट कितना होगा? थ्री एम्पियर होगा। यस सर। बोलो यस सर। यहाँ पे अगर हम लोग एक वोल्टमीटर लगा दें तो वोल्टमीटर का रीडिंग बता सकते हो कितना होगा? तो करंट तो निकल गया। मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट गया और इसमें I2 गया। I2। तो अब देखो I1/I2 निकाल सकते हो कितना होगा? V/3 और V/6
तो 6/3 हो जाएगा। Yes sir, 2 आएगा। बात समझा? Yes sir। तो I1:I2 कितना आ गया? 2:1। Yes sir। तो I1 को हम 2x मान सकते हैं Yes और sir। I2 को x, X। Yes sir। और I1 प्लस I2 I के बराबर होगा। Yes sir। तो I1 प्लस I2 करेंगे तो 2x प्लस x हो जाएगा ना, ऐसे लिख दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है sir। तो 3x बराबर 3, 1। x कितना हो गया? 1 ना। Yes sir। तो I1 कितना निकल गया? 2, और I2 कितना हो गया? 1 एम्पीयर। बात समझा? Yes sir। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम तो कितना हो जाएगा? I1 × 3 हो जाएगा। बोलो। होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 6 वोल्ट होगा ना? नहीं समझ में आया? नो सर, नहीं यार। आ गया कहाँ सर। दिक्कत है बोलो? सर यहाँ पर I1 बाई I2 तो दिक्कत होगा। I1/I2, I1 क्या होता है? V/R होता है ना। ये सर भी वही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम ही ना होगा पैरेलल में। तो ये सर। V/R13 कर दिए डिवाइड बाय V/R2 कितना हो गया? 6 ना। ये सर। तो V और V कट गया तो 6 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। सर यहाँ पे 3x 6/3 = 3 फिर कहाँ से लिख दिए? कहाँ 3 लिखे हैं? 2x + x = 3 हो गया, फिर साइड में लिखे 3x + 3। यहाँ पे ये सर 3x = 3 लिखे हैं जो। अरे देखो ना, I1 + I2 बराबर I होगा ना, ये सर। और I का वैल्यू कितना है? ये सर 3। तो लिखेंगे ना दोनों का वैल्यू, सम 3 होगा ना। ये सर। Yes sir। सर जो 6 ओम वाला है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्या से बोल रहे हो? जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना ऊपर 3 ठो हाँ, पैरेलल, वहां ये क्यों होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो हम बताते हैं। 1/6 + 1/6 + 1/6 लिखेंगे। बीच वाला ये सर। पैरेलल थोड़ी ना होगा। तो इतना पैरेलल नहीं है। है सर। अच्छा यस हाँ। सर है। तीनों सीरीज में लग रहा है बाबू। क्लियर हुआ? ये सर क्लियर हो। यस सर हो गया। ठीक है। इरेज करें इसको। ये सर कर दो।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बनेगा ये? बना किसे? बना कि नहीं बना? बोलो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? नहीं बता सकते हो? एनी वन ऑफ यू? एनीवन? सर 7R/R 7R/? R 7R/R का क्या होगा? सर वही R के R टेंशन by है 6 R/6 R/6। और किसी का? और किसी का बोलो। R इक्विवेलेंट ये भी हो जाएगा 2R।
ये आंसर होगा। कैसे होगा? देखो इसका एक दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं इसी का। ऊपर में बना रहे हैं हम। यहां से 3 रास्ता, यस सर 2R होगा। और बीच से शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर इधर से ये ए और ये बी, और ये हो गया आर आर। ये दोनों सेम है ना, क्या अलग है? सेम है सर पहले। दिख रहा है सबको? यस सर। दोनों सेम सर्किट है ना? यस सर। Yes, sir. ऐसे नहीं समझ। देखो मान लिया करंट यहां से एंटर किया आई, और जब यहां पहुंचेगा इस जंक्शन पे, तो उसको 3 रास्ता मिलेगा। 2 रास्ता में करंट रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, और एक रास्ता में रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होगा, करंट उसी रास्ते में न जाएगा। तो सारा का सारा जो करंट है वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये 2R और ये 2R, ये सर्किट का पार्ट ही नहीं रहा। सर्किट क्या होता है? क्लोज कंटिन्यूअस पाथ अलोंग व्हिच करंट फ्लोज। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2R में और ये 2R में नो करंट फ्लोज। बात समझा कैसे? यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। दैट मींस these two resistances are not the part of the circuit. बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो यहां से करंट आएगा और सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R। तो देखिए इसमें नो सर। इरेज करें। यस सर। Yes, sir. R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB निकालना है, कितना होगा?
नहीं बनेगा। देखो ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों सीरीज के पैरेलल, बोलो। ये 1 और 1 दोनों सीरीज में हो जाएगा ना, तो 1 + 1 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों हो जाएगा पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों के बराबर हो गया 2 ओम और ये दोनों के बराबर जो रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 2 और 2 1 हो जाएगा, फिर से 1 1 2 और 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 और 2 2 1, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 ओम। बहुत सारे लोग लीव कर गए। Sir, can you explain again? देखो ना ये दोनों सीरीज में होगा, Yes, sir. तो ये Yes, दोनों sir. सीरीज में होगा, तो ये दोनों के बराबर कितना होगा रेजिस्टेंस 2 ओम, Yes, sir. और ये जो 2 ओम होगा इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, यस सर, तो ये 2 और ये 2 के बराबर 1 ओम हो जाएगा, यस सर, और ये 1 ओम और 1 ओम दोनों सीरीज में हो जाएगा, यस सर, सीरीज में हो जाएगा, Yes, तो sir. 2 और फिर 2 पैरेलल, फिर एक हो जाएगा सर। 1 1 1 2 फिर Yes, 2 sir. 1, Yes, समझा? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज ये नहीं रहेगा फिर अगली क्लास। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.